नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असीमानंद और आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश ट्यूशन। दोस्तों, इंग्लिश ट्यूशन एक ऐसा चैनल है जिसके ज़रिए मैं आपको ग्रामर के लेसन्स के बारे में जानकारी देता हूं एवं उसे सिखाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे उम्मीद है पिछले जो भी चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं या जिन जिन चीज़ों का यूज़ मैंने आपको बताया है वो अच्छे से आपने सीख लिया होगा। और इसी क्रम में आज जो है मैं आपको हैज़, हैव और हैड का यूज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे उम्मीद है आप इस चैप्टर को भी बहुत ही अच्छे से देखेंगे एवं इसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जो हैज़, हैव और हैड है इसका यूज़ हमें कहाँ करना है, किस प्रकार करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि किसी के पास कोई चीज़ होने या ना होने की स्थिति में हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हम देखते हैं कि किसी के पास कोई चीज़ है या किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो ऐसे में हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। अब वो कैसे? जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक मोबाइल है, तुम्हारे पास एक पेन है, उसके पास एक गाड़ी है, तो मैंने जैसे कहा कि मेरे पास एक मोबाइल है तो इसमें मेरे पास मोबाइल का होना पाया जा रहा है। उसी तरह से मैं अगर ये कहूँ कि मेरे पास मोबाइल नहीं है तो मेरे पास मोबाइल का नहीं होना पाया जा रहा है। तो अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो ऐसे सेंटेंस को जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। और दोस्तों, जब यही सेंटेंस पास्ट में हो यानी कि लास्ट में जहाँ हमने है लगाया है वहाँ है के स्थान पर अगर था या थे या थी आए तो उसमें हम हैड का यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल था, पहले मैंने कहा था मेरे पास एक मोबाइल है, तो उसमें हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना है। और अगर मैं कहता हूँ मेरे पास एक मोबाइल था तो उसमें आपको हैड का यूज़ करना है। तो पहले वाले सेंटेंस में आई हैव अ मोबाइल और दूसरे वाले सेंटेंस में आई हैड अ मोबाइल होगा। तो आइए इसको ध्यान से सीखते हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसकी जो पहचान होगी अंत में था, थे, थी ये होगा। तो था, थे, थी आने पर आपको हैड का प्रयोग करना है। अब आप देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ जो हमारा हैज़ और किसके साथ हैव का यूज़ होगा। तो दोस्तों, हैज़ और हैव आपको पता है, जबकि है होता है सेंटेंस के एंड में, तो ऐसी स्थिति में हैज़ हैव का यूज़ हम करेंगे। तो जो भी सब्जेक्ट है जैसे ही है, शी है, इट है, राम यानी कि कोई भी नाम हो लेकिन सिंगल हो, और काऊ यानी कि कोई भी एनिमल हो लेकिन अकेला हो, तो ऐसी स्थिति में हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर कहा कि उसके पास एक मोबाइल है तो हमें क्या कहना होगा? उसके के लिए ही, तो ही हैज़ अ मोबाइल। उसी तरीके से राम के पास एक पेन है तो राम हैज़ अ पेन। और इस तरीके से जब हैव का हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर। अगर ये जो प्लूरल नंबर है यानी कि बहुवचन, तो अगर सेंटेंस में इनमें से कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर, तो हमें हैव का यूज़ करना है। जैसे कि मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल, और जैसे हमने कहा उसके पास एक मोबाइल है तो ही हैज़ अ मोबाइल। तो ये बहुत ही आसान सा सेंटेंस है। अब इसमें जो है कुछ आगे हम और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम हैड का भी एक बार देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो दोस्तों, हैड का जो यूज़ है वो किसके साथ आएगा? ऑल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया है आपके लिए कि विद ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी कि दोस्तों जो भी पास्ट टेंस होंगे उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ही हो, आई हो, वी हो, सभी के साथ आपको हैड का यूज़ करना है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ मेरे पास एक मोबाइल था तो आई हैड अ मोबाइल, और उसके पास एक मोबाइल था तो इसमें भी ही हैड अ मोबाइल यही होगा। तो इस तरीके से जो है अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे।
तो एग्जाम्पल्स में यही सेंटेंस है जो मैंने अभी कहा है कि मेरे पास एक नई मोबाइल है। तो आपको पता है मेरे पास यानी कि किसी के पास कोई चीज़ होना या नहीं होना व्यक्त हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास मोबाइल का होना व्यक्त हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें है तो हमें हैज़ या हैव का यूज़ करना है। और आपको पता है यहाँ पर जो मेरे है यानी कि आई के लिए यूज़ हुआ है मेरे। तो मेरे पास एक नई मोबाइल है या मैं एक नई मोबाइल रखता हूँ, होने से मतलब रखना। तो मैं एक नई मोबाइल रखता हूँ या मेरे पास एक नई मोबाइल है, तो इन दोनों में ही आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट के तौर पर आई। तो जब आई का यूज़ करेंगे तो आई के साथ क्या आएगा, आई हैव अ न्यू मोबाइल। तो आई के साथ हमारा हैव का यूज़ होगा। यहाँ जैसे मैंने पहले ही आपको दे दिया है कि आई के साथ हम हैव का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, आई हैव अ न्यू मोबाइल। तो इस तरीके से आपको करना है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, गाय की 4 टांगे होती है। अब गाय की 4 टांगे होती है, अब इसमें किस तरीके से है, हम ये भी कह सकते हैं कि गाय 4 टांग रखती है, यानी कि गाय के पास 4 टांगों का होना यहाँ पर पाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सब्जेक्ट यानी कि काऊ, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव में से। अब काऊ के साथ हमारा क्या आता है, हैज़ या हैव में से। हम एक बार देख लेते हैं, ऊपर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। देखिए यहाँ पर काऊ, काऊ के साथ हैज़ का यूज़, यानी कि कोई भी जानवर हो वो सिंगल हो तो उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो यहाँ पर काऊ के साथ भी हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, काऊ हैज़, फिर 4 टांगे 4 लेग्स। तो हम क्या करेंगे, काऊ हैज़ 4 लेग्स। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मेरी 2 आँखें हैं। मेरी 2 आँखें हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 2 आँखें हैं या मैं 2 आँखें रखता हूँ, यानी कि कुल मिलाकर के आँखों का मेरे पास पाया जाना इससे व्यक्त हो रहा है। चाहे मेरे पास 2 आँखें हैं, गाय की 4 टांगे होती है, मेरे 2 हाथ है, तो इस सभी तरह के सेंटेंस में हैज़ और हैव का यूज़ हमें करना है। तो मेरी 2 आँखें हैं यानी कि आई, और आई के साथ क्या हो जाएगा, हैव। तो आई हैव 2 आईज, मेरी 2 आँखें हैं। दोस्तों यहाँ पर मेरी के लिए माई का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो है सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं है और कॉम्प्लीमेंट के तौर पर भी नहीं है। तो इसके लिए जो है मेरी जब भी आपका सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होता है तो आपको इसके लिए आई का यूज़ करना पड़ता है। मेरी 2 आँखें हैं, इसका मतलब ये होता है कि मैं 2 आँखें रखता हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम आई का यूज़ करेंगे और लिखेंगे आई हैव 2 आईज। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पास एक नीली कार थी। तो यहाँ पर थी आ गया है, तो अब तक जो हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे तो उसके जगह पर हमें हैड का यूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड आ ब्लू कार। मेरे पास एक नीली कार थी, आई हैड यानी कि मेरे पास था क्या, आ ब्लू कार, एक नीली कार। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को करेंगे। तो उसी तरीके से उसके पास पैसे नहीं हैं। दोस्तों ये एक नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नहीं का यूज़ हो रहा है, तो हम इसको जो है जब हैज़ या हैव लगाएंगे तो उसके बाद सीधा सीधा नो का यूज़ करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, उसके पास। तो उसके पास यानी कि ही से हम इसको शुरुआत करेंगे। तो ही और ही के साथ आता है हैज़, तो ही हैज़ नो मनी। पैसे के लिए हम यहाँ पर मनी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पैसे से मतलब धन से है। तो ही हैज़ नो मनी, ये सेंटेंस आएगा। दोस्तों और एक तरीके से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं, और उसमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग करने के बाद नो का प्रयोग किया, तो हम इसी सेंटेंस में डू या डस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जब नेगेटिव होगा तो डू या डज नॉट, डू नॉट डज नॉट, इसका यूज़ करेंगे। और डू नॉट डज नॉट को हम शॉर्ट में डोंट या डजंट भी
कहते हैं। डोंट यानी कि डू नॉट और डजंट यानी कि डज नॉट। और डोंट या डजंट जब भी लगाएंगे तो उसके साथ हमें हैव का प्रयोग करना है। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जिन भी सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया था, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जिन भी सब्जेक्ट के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया था उन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डजंट का प्रयोग करना है। डजंट हैव, तो ये जो है पूरा आपको यूज़ करना है डजंट हैव। और जिसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया था ऐसे सब्जेक्ट के साथ आपको डोंट हैव का प्रयोग करना है। यहाँ एक बार हम फिर से देख लेते हैं वो कौन कौन से थे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ही, शी, इट, राम, काऊ, इसके साथ हमने हैज़ का यूज़ किया था। तो अगर नेगेटिव में हो तो ऐसे में आपको इनके साथ डजंट हैव का प्रयोग करना है। और अगर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर में से कोई सब्जेक्ट हो तो ऐसे में जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आपको डोंट हैव का यूज़ करना है। दोस्तों हैव दोनों ही स्थितियों में आएगा, डोंट हैव या डजंट हैव। केवल डोंट या डजंट का फर्क आ रहा है। और ये जो डजंट है वो इन सब्जेक्ट के साथ, जो ही, शी, इट, राम, काऊ, इनके साथ, और डोंट जो है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ यूज होगा। तो हम फिर से उसी सेंटेंस पर चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। सेंटेंस था उसके पास पैसे नहीं है। तो उसके पास पैसे नहीं है, तो यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था ही हैज़ नो मनी, अब हमें डोंट या डजंट से बनाना है। तो ही के साथ क्या आता है, डज, तो ही डजंट, तो ही डजंट, और उसके बाद हमें हैव लगाना है। ही डजंट हैव मनी, क्योंकि डजंट हमारा नॉट पहले ही आ चुका है डजंट में, तो इसलिए अब हमें नो लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, ही डजंट हैव मनी, और इसका ये भी हो सकता है ही हैज़ नो मनी। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है, मेरे पिताजी के पास मोबाइल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें भी नहीं है, तो माई फादर, एक तो तरीका ये है, माई फादर के बाद जो है क्या कर सकते हैं, हैज़ नो मोबाइल, माई फादर हैज़ नो मोबाइल, मेरे पिताजी के पास मोबाइल नहीं है। और दूसरा क्या हो सकता है इस तरीके से कि माई फादर, क्योंकि माई फादर थर्ड पर्सन है तो डज का यूज होगा, तो माई फादर डजंट हैव मोबाइल, क्या जाएगा, माई फादर डजंट हैव मोबाइल। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। मेरे पास तुम्हारे मोबाइल नहीं है, तो ऐसे में आई डोंट हैव या आई डजंट हैव में से ही हम यूज़ करेंगे। तो आपको पता है आई डजंट हैव नहीं होता है, आई डोंट हैव होता है। तो हम क्या करेंगे, आई डोंट हैव योर मोबाइल। तो दोस्तों जब भी नेगेटिव हो कोशिश करें कि आप डोंट या डजंट हैव का यूज़ करें, जिससे कि आपका सेंटेंस रॉन्ग ना हो। क्योंकि हैव और हैज़ का यूज़ जो है, हैव और हैज़ के बाद जैसे हम नो लगा करके करते हैं, कई जगह सही होता है और कई जगह सही नहीं होता है। तो इसलिए अधिकतर जो है, यदि आप डोंट हैव या डजंट हैव का यूज़ करेंगे तो वो सेंटेंस ज़्यादा ही प्रॉपर होगा और ज़्यादा ठीक तरीके से हर जगह वर्क करेगा। तो इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, मेरे पास तुम्हारी मोबाइल नहीं है, तो इसको ये करेंगे, आई डोंट हैव योर मोबाइल। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों, अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें देखिए, क्या तुम्हारे पास मेरी मोबाइल है, क्या तुम्हारे पास मेरी मोबाइल है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें शुरू में क्या लगा हुआ है और इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम केवल हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। जब सब्जेक्ट से पहले उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हम हिंदी में उसको क्या से वाक्य को शुरू करके कह सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि पहले तो हमें ये देखना होगा कि तुम्हारे पास मेरी मोबाइल है, इसके लिए क्या आएगा। तो यू हैव माई मोबाइल हम यही कहते हैं, तो यू हैव कहते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि हैव को हम शुरू में लगाए,
और दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव में हम डोंट हैव या डजंट हैव का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों कोशिश ये कीजिए कि ये डोंट या डजंट जो हमने किया था, यानी कि डू या डज का यूज़ हमने किया था, तो जब भी इस तरह का इंट्रोगेटिव हो आप डू या डज का ही इस्तेमाल करें और शुरू में सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज को ही लगाएं। अब तुम्हारे पास है यानी कि तुम से मतलब है, तो तुम का मतलब यू होता है और यू के साथ में पता है डू का यूज़ होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डू को पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू। अब आपको पता है एक हैव भी लगता है इसके साथ, तो हम क्या करेंगे, डू यू हैव मेरी मोबाइल, माई मोबाइल, डू यू हैव माई मोबाइल। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, डू यू हैव माई मोबाइल, डू यू हैव माई मोबाइल। तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंस है और तरह के जिसमें भी इन्हीं हैज़ हैव का यूज़ किया गया है, तो इन उदाहरणों को और अच्छे से आप पढ़िए। जैसे कि हमने अगर ये कहा कि तुम्हारे पास एक पेन है, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास एक पेन का होना पाया जा रहा है, तो यू हैव अ पेन। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काऊ। उसके पास 2 नौकर है, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, उसके पास, यानी कि ही हैज़ 2 सर्वेंट्स, उसके पास है 2 सर्वेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं, श्याम के पास अनेक अधिकार है, यानी कि श्याम हैज़ मैनी राइट्स। श्याम के पास अधिकारों का होना पाया जा रहा है, तो हमने हैज़ का यूज़ किया क्योंकि श्याम जो है किसी का नेम है। उसी तरीके से मेरे पेट में दर्द था, यानी कि मेरे पास मेरे पेट में ही दर्द था, तो दर्द मेरे ही पास था। तो ऐसे में भी हम जो है हैज़ हैव या हैड का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूँकि था है तो हमें हैड का यूज़ करना होगा। तो क्या आ जाएगा इस सेंटेंस का कि आई हैड स्टोमक एक, जो पेट दर्द है उसको स्टोमक एक कहते हैं। तो आई हैड स्टोमक एक, मेरे पेट में दर्द था। और अगर ये कहें कि मेरे पेट में दर्द है तो आई हैव स्टोमक एक, ये कहेंगे। मेरे सिर में दर्द है, आई हैव हेडेक, मेरे सिर में दर्द था, आई हैड हेडेक। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कहेंगे। उसी तरीके से तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यू हैव गुड नेचर। हैव का यूज़ हमें यू के साथ करना है, तो यू हैव गुड नेचर। इसी तरह से मेरे पास एक घोड़ा था, यहाँ पर था आया हुआ है तो हमें हैड का यूज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ हॉर्स। तो आई हैड अ हॉर्स। तो इस तरह से इस सेंटेंस को करेंगे। और उसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास एक शब्दकोश था, तो उसके पास होना पाया जा रहा है और यहाँ पर था है तो हमें हैड का यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, ही हैड अ, और शब्दकोश के लिए डिक्शनरी, तो ही हैड अ डिक्शनरी। तो इस तरह से इन सेंटेंस को हम बनाएंगे। दोस्तों आप कुछ सेंटेंस है जो आपके एक्सरसाइज के लिए है और इसको आपको करना है, और मुझे उम्मीद है आप इन सेंटेंस को अच्छे से कर लेंगे। और इसमें पहला सेंटेंस है, उसके पास अच्छे कपड़े हैं। दूसरा है, मेरे 2 हाथ और 2 पैर है। थर्ड है, इस मकान के 4 दरवाजे हैं। फोर्थ है, तुम इस दफ्तर का रिकॉर्ड रखते हो। और फिफ्थ है, उसके पास एक पेन था। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सेंटेंस आप कर लेंगे और आज का ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर मेरे इस वीडियो से आपको लेसन समझ में आ रहा है तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है इंग्लिश ट्यूशन, क्योंकि आपको इसमें अभी ढेर सारे और वीडियोस मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर को पूरी तरह से इसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।